किस देखिए यहाँ पर डिड का मतलब भी था, थे, थी, मतलब ये भी था, थे, थी के लिए यूज होता है। वॉज वर का मतलब भी था यूज होता है और हैड का मतलब भी था यूज होता है। तो कहाँ पर क्या यूज करें? स्टूडेंट्स अक्सर जहां पर उन्हें डिड यूज करना चाहिए वे वहां पर वॉज और वर यूज कर देते हैं, जिसके कारण उनका सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाता है। जहां उन्हें डिड का यूज करना चाहिए वहां पर वह हैड का यूज कर लेते हैं, इसके कारण भी उनका पूरा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। सो आज के इस क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि ये जो 3 छोटे छोटे से टेंसेस है, या हम कह सकते हैं कि जो इजी टेंसेस है, इसका सही तरह से हमें कहां पर किस सिचुएशन में यूज करना है, सभी के एग्जांपल्स आपको दूंगी, हर एक चीज बहुत ही अच्छे से मैं क्लियर करूंगी। सो गाइस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमेशा की तरह, तो वीडियो के एंड तक आप जरूर से बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। किस बात कर लेते हैं हम लोग हमारे सबसे पहले टेंस के डिड। आप लोगों को पता ही होगा कि डिड जो है वो कौन से टेंस में लगता है। डिड लगता है पास्ट सिंपल, या हम कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव स्ट्रक्चर्स में। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन ये टेंस हमें कब यूज करना है? देखिए ये टेंस आप कब यूज करते हैं? जिस भी काम को आपने किया था, ठीक है, ये इसका ये वाला यूज बहुत कम होता है। हम ये समझ सकते हैं कि जब किसी सेंटेंसेस में आई ए की मात्रा आती है, जैसे कि उसने मुझे कॉल किया, मैंने आपको इन्फॉर्म किया, या हम यूँ कह लें कि पास्ट में जो भी एक्शन कंप्लीट हो गया या हो गया था, सिंगल एक्शन, जैसे कल मैंने उसको इनवाइट किया था, या मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया, कल मॉर्निंग में मैं उससे मिली, कल वह यहाँ आई थी, 2 साल पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो हमने पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, लास्ट ईयर, इनके साथ में जो भी एक्शन हमने किया या किया था, हम वहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। इसका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम लोग सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे अगर मुझे कहना हो कि मैंने उसे कॉल किया था, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? आई कॉल्ड हिम। या फिर मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कल, आई इन्फॉर्म्ड यू यस्टरडे। उसने मुझे इन्वाइट किया, शी इन्वाइटेड मी। तो हमने किसी एक्शन को किया था या किया। ज्यादातर ऐसी सिचुएशन होती है जब हमने किसी काम को किया, ऐसा ज्यादा बोला जाता है कि उसने मुझे कॉल किया, मैं वहां गई, वह यहाँ आया, फिर मैंने ये किया, मैं उससे मिली। इस तरह के सेंटेंसेस ज्यादातर इसमें बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम था, थे, थी का यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने उसे कॉल किया था, वह कल यहाँ आई थी। इस तरह से सिंगल एक्शंस सेंटेंसेस देखते हैं। अब देखिए इसका नेगेटिव जब यूज होता है तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब अफर्मेटिव में तो हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब नेगेटिव टेंस आएगा तो डिड नॉट के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेना है। एग्जांपल्स देखते हैं। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट द वेदर टू चेंज सो सडनली। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि वेदर जो है, मौसम जो है, वो अचानक से इतनी जल्दी बदल जाएगा। तो मैंने उम्मीद नहीं की थी, किया था एक ही बात है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मौसम इतनी जल्दी बदल जाएगा। सिंगल एक्शन, ठीक है। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई आई वाज सो अपसेट अबाउट द सिचुएशन। वे नहीं समझे, उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं सिचुएशन को लेकर इतना ज्यादा दुखी क्यों था, ठीक है। उन्हें समझ नहीं आया, वे नहीं समझे। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया आई ए की मात्रा, तो जरूरी नहीं है कि हम ऐसा ही कहें कि वे नहीं समझे थे। हम कह सकते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं सिचुएशन को लेकर इतना ज्यादा अपसेट क्यों था। यू मेंशन, तुमने बताया था, तुमने मेंशन किया था, या तुमने मेंशन किया कि वी हैड टू सबमिट द प्रोजेक्ट टुडे, कि हमें आज प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो यहाँ पर देखिए हैड टू मतलब करना था, हमें किसी काम को करना था वाले सेंस में हैड टू का यूज होता है। जैसे मुझे जाना था, आई हैड टू गो, मुझे आना था, आई हैड टू कम, इस तरह से। तो आपने बताया था कि हमें आज सबमिट करना था प्रोजेक्ट, तो आपने बताया था, सिंगल एक्शन पास्ट का है, इसीलिए हम यहाँ पर जो है पास्ट सिंपल टेंस ले रहे हैं। शी कॉल्ड मी यस्टरडे, कल उसने मुझे कॉल किया था,
ठीक है। नेगेटिव बनाना हो कि कल उसने मुझे कॉल नहीं किया, तो शी डिड नॉट कॉल मी यस्टरडे, मैंने उससे बात नहीं की, आई डिड नॉट टॉक टू हर, या मैं उससे कल बात नहीं की थी तो भी आई डिड नॉट टॉक टू हर। तो आपको ध्यान रखना है डिड हम नेगेटिव में यूज करते हैं पास्ट सिंपल, और किस सिचुएशन में, जब कोई एक्शन पास्ट में एक बार हुआ था या हुआ। नेगेटिव है तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी हम पास्ट परफेक्ट भी देखेंगे, वॉज वर्ब भी देखेंगे। आई होप गाइस ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं वॉज वर्ब की। तो गाइस एक चीज इसका आपको ध्यान देना है कि ये वर्ब ऑफ टू बी वाले सेंटेंसेस में यूज होता है, ठीक है। वर्ब ऑफ टू बी के पास्ट वाले सेंटेंसेस में, जिसमें हम लोग वॉज और वर का यूज करेंगे, और ये पास्ट के लिए यूज होता है, तो इसका भी मतलब था थे थी यूज निकलता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है आपको, नो एक्शन वर्ब, इसमें हम एक्शन वर्ब नहीं लगाएंगे। ये इसका पहला यूज बता रही हूँ मैं आपको। दूसरा यूज जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, जिसमें एक्शन वर्ब तो आती है, जिसमें हम किसी काम को कर रहे थे ये बताने के लिए। तो यहाँ पर ये नहीं है हमारी प्रॉब्लम। हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मैंने कहा कि मैं वहां नहीं गई थी, तो हम बोल देते हैं आई वॉज नॉट गो देयर। हम ये बोल देते हैं मैं वहां नहीं गई थी तो आई वॉज नॉट गो देयर, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। आपको कहना होगा आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गई थी। तो ये वाली जो गलती हम लोग करते हैं ना, वॉज लगा देते हैं, ये हमें नहीं करना है, क्योंकि वॉज और वर तो पहला अगर हम देखें तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। जैसे कि वे जा रहे थे, दे वर गोइंग, वे आ रहे थे, दे वर कमिंग, मैं पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग, तुम लिख रहे थे, यू वर राइटिंग। तो ये ध्यान देना है कि अगर वॉज वर आ रहा है तो वर्ब में आईएनजी आएगा ही, जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और अगर विदाउट वर्ब है, आपने वॉज वर लगाया है, तो कोई वर्ब नहीं आएगी, ओनली ऑब्जेक्ट आएगा। कैसे, देखिए इसका यूज मैंने आपको बताया था थे थी के सेंस में, वर्ब ऑफ टू बी के सेंस में, कुछ होना वाला सेंस में। जैसे मैं यहाँ थी, वे कॉलेज में थे, मैं घर पर थी, वह कल दुखी था, मैं यहाँ नहीं थी। इस तरह से सेंटेंसेस देखते हैं। शी वॉज नॉट एट होम इन द इवनिंग, इवनिंग के समय वह घर पर नहीं थी। तो यहाँ पर वो उसका मीनिंग था थे थी निकल रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए इसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आई है। अगर मेन वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगा, अदरवाइज कोई मेन वर्ब नहीं आएगी। तो शी वॉज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं थी। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल येस्टरडे, ये देखिए अगर वर्ब लगानी है तो आपको आईएनजी का यूज करना होगा, क्योंकि ये वाला जो हमारा टेंस दिया हुआ है ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल येस्टरडे, कल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। They were not interested in the topic, वे टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए वर नॉट के बाद हमने वर्ब नहीं लिया, एडजेक्टिव लिया है, ठीक है। तो they were not interested, वे इंटरेस्टेड नहीं थे। I was not here, मैं यहाँ नहीं थी। They were with me, वे मेरे साथ थे। I was in school, मैं स्कूल में थी। इस तरह से We were in the park, हम लोग पार्क में थे। When you called, जब तुमने कॉल किया, या जब तुमने कॉल किया हम लोग पार्क में थे। तो ध्यान रखना है गाइस, आप वॉज वर्ब का यूज कभी भी वर्ब की फर्स्ट के फॉर्म के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जो पूरी तरह से गलत होगा। मतलब अगर आपने ऐसा कहा कि आई वॉज कॉल हर, यह सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। या तो आपको बोलना होगा आई वॉज कॉलिंग हर, ये आपका सेंटेंस आ जाएगा, आई वॉज कॉलिंग हर आ जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि आई वॉज विद हर, मैं उसके साथ थी। ये देखिए आई वॉज विद हर, मैं उसके साथ थी, या आई वॉज कॉलिंग हर, मैं उसे कॉल कर रही थी। ना कि आई वॉज कॉल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में वॉज वर्ब का यूज नहीं होता है। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप पास्ट की बात कर रहे हैं, हर बार वहां पर डिड नहीं आएगा, वॉज वर्ब आएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वर्ब ऑफ टू बी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है गाइस हैड, जो हम जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज होता है, और ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका यूज कब करेंगे हम लोग, देखिए अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज तब करते हैं, जैसे कि अगर हम डिफरेंस की बात करें कि पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही एक्शन पास्ट के बारे में बताते हैं, दोनों में ही
हमने किसी काम को किया था। इसमें किया भी मान सकते हैं या फिर किया था, लेकिन इसमें ओनली किया था। पास्ट में ही दोनों कंप्लीट हो गए थे एक्शन, है ना। इसमें भी किया था, इसमें भी किया था। जैसे वो वहां गई थी या फिर वो वहां गया था, दोनों ही सेंटेंस दोनों में बन सकते हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है। तो इसमें आपको बता दूं कि पास्ट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ में पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आते हैं और ये सिंगल सेंटेंस होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए, आई कॉल्ड हर, मैंने उससे कॉल किया था या मैंने उससे कॉल किया। आई कॉल्ड हर येस्टरडे, सिंगल सेंटेंस। तो अगर आपका सेंटेंस सिंगल है तो आप सिंपली पास्ट सिंपल टेंस का यूज करें। पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो गया था, सिंगल एक्शन, सिंगल सेंटेंस। लेकिन आप पास्ट में ही पूरी बात कर रहे हैं कि जब मैं वहाँ गई थी वो वहाँ से चले गया था, फिर मैंने उससे बात नहीं की थी, उसने मुझे उसी समय इन्फॉर्म कर दिया था। अगर ज़्यादातर सेंटेंसेस आपके पास्ट में बन रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों की। मतलब कि अगर आपके पास्ट में ही 2 से 3 सेंटेंसेस बन रहे हैं तो जो एक्शन पहले हो गया है वहां पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल ले लेंगे, जिसमें आपको सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे हम कह सकते हैं कि शी हैड लेफ्ट व्हेन आई वेंट देयर। ये देखिए यहां पर 2 एक्शन पास्ट में हुए हैं कि जब मैं वहां गई थी वो वहां से चले गया था। दोनों ही एक्शन पास्ट में हो रहे हैं कि जब मैं वहां गई थी वो वहां से चले गया था या वो वहां से चली गई थी। तो 2 एक्शन की बात हो रही है। सिंगल एक्शन होता तो पास्ट सिंपल टेंस लेते हैं हम लोग ये वाला कि वो वहां से चले गई थी, शी वेंट फ्रॉम देयर। लेकिन इसमें एक और सेंटेंस ऐड कर दिया कि जब मैं वहां गई थी वो वहां से चले गई थी। तो जो काम पहले हो गया था, वो जा चुकी थी, ये काम पहले हो गया था, तो इसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे सेंटेंस। जो बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, पास्ट में एक से ज्यादा एक्शन आ रहे हैं, एक से ज्यादा सेंटेंसेस आ रहे हैं। जो काम पहले हो गया था पास्ट में ही, जो एक्शन पहले हुआ, वहां आप पास्ट परफेक्ट टेंस लेंगे और बाद वाले के लिए पास्ट सिंपल। यहाँ एग्जाम्पल है, शी हैड लेफ्ट, वह चले गई थी जब मैंने उसे कॉल किया। तो कॉल तो आपने बाद में किया, उससे पहले ही वह जा चुकी थी, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, डिनर से पहले ही उसने उसका होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पर किसी काम से पहले आ रहा है, इसलिए हैड लगाया हमने, ना कि पास्ट सिंपल टेंस। आई हैड सीन दैट मूवी बिफोर यू रिकमेंडेड इट, तुमने जब मुझे मूवी के बारे में बताया उससे पहले ही मैं देख चुका था। तो यहाँ मैंने हैड क्यों लिया? 2 एक्शन आ रहे हैं। मैं पास्ट सिंपल में भी बना सकती थी, आई सॉ दैट मूवी, बट नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक और एक्शन पास्ट का आ रहा है। तो यहाँ पर ये एक्शन हमने पास्ट परफेक्ट में लिया और ये पास्ट सिंपल, क्योंकि ये पहले ही हो गया था। आपने जब मुझे बताया उसके पहले ही मैं मूवी देख चुकी थी। दे हैड नॉट लेफ्ट द ऑफिस, वे ऑफिस से नहीं निकले थे। व्हेन द मीटिंग स्टार्टेड, जब मीटिंग शुरू हुई। आई हैड नॉट ईटन एनीथिंग बिफोर वी अराइव्ड, हमारे आने से पहले उसने कुछ नहीं खाया था। तो ये एक्शन पहले हुआ या नहीं हुआ, और ये वाला बाद में। ठीक है, तो ये हमने पास्ट परफेक्ट में लिया और ये पास्ट सिंपल में। सो गाइस, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है जिसका ध्यान अगर आप दे ले तो आपको समझ में आएगा कि किस सिचुएशन में आपको क्या यूज करना है। डिड हम पास्ट सिंपल में लगाएंगे, हैड हम पास्ट परफेक्ट में लगाएंगे, दोनों की कंडीशन हमने देख ली। वॉज वर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगाते हैं, लेकिन वर्ब में आईएनजी के साथ। अगर वर्ब में आईएनजी नहीं है तो ओनली ऑब्जेक्ट आएगा, कोई मेन वर्ब नहीं आएगी। आई होप वैसे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आप कोई बुक चाहते हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस मिले, तो हमारी एप्लीकेशन है परसोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी, वहाँ से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इसके साथ ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।